नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध के बाद आखिर शिखंडी का क्या हुआ? आखिर किस योद्धा ने किया था शिखंडी का वध? महाभारत की कथा में कई रोचक और रहस्यमयी पात्रों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन बहुत कम ही लोगों को शिखंडी के बारे में पता होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिखंडी कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, शिखंडी पूर्व जन्म में काशीराज की पुत्री अम्बा थे। उनका स्वयंवर होने वाला था। वे 3 बहनें थीं, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। परंतु अम्बा मन ही मन में शाल्व को अपना पति मानती थी। इस स्वयंवर में काशीराज ने हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य को आमंत्रित नहीं किया था। इसको भीष्म पितामह ने अपने राज्य का अपमान समझकर अचानक काशीराज के राज्य जाकर तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और माता सत्यवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब विचित्रवीर्य ने अंबिका और अम्बालिका को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उनसे विवाह किया। परंतु अम्बा से उन्होंने विवाह नहीं किया, जिस कारण अम्बा शाल्व के पास वापस गई। परंतु शाल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। आहत मन से अम्बा हस्तिनापुर आई और भीष्म पितामह से विवाह के लिए आग्रह किया। परंतु भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के कारण विवाह करने से मना कर दिया। तब अम्बा क्रोधित होकर बोली कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। तब अम्बा अगले जन्म में राजा द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में जन्म लेते हैं। वह एक किन्नर होते हैं। जब महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को हराना मुश्किल हो गया, तब पांडव हताश हो गए, जिसके बाद पितामह ने खुद ये बताया कि जब शिखंडी उनके सामने खड़ा होगा तो वे अस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि शिखंडी पिछले जन्म में नारी अम्बा थी और वे नारी पर अस्त्र नहीं उठाते। जिसके बाद युद्ध भूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया, जिसके कारण भीष्म पितामह ने अस्त्र नहीं उठाए और उन्होंने अस्त्र त्याग दिए। और इसी बात का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने पितामह को बाणों से घायल कर दिया और बाणों की शैया पर लिटा दिया। फिर इच्छा मृत्यु के अनुसार अपने शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया। इस तरह अम्मा ने शिखंडी बनकर अपना बदला पूरा किया। दोस्तों, महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म के गिर जाने के बाद कुरुक्षेत्र में 18वें दिन सूर्यास्त होने तक दुर्योधन पराजित हो चुका था और मृत्युशैया पर था, किंतु भीम ने उसे जान से ना मारकर प्राणघातक रूप से घायल करके छोड़ दिया था कि वो स्वयं ही मर जाएगा। ऐसे में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा दुर्योधन के पास पहुंचे। तब मृत्युशैया पर पड़े दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति पद पर अभिषेक कर दिया। शाम तक कौरव पक्ष की 11 अक्षौहिणी सेना में से मात्र यही 3 योद्धा बचे थे। बाकी सारी सेना या तो मारी जा चुकी थी या भाग गई थी। दुर्योधन को गिराने के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि ये विजय की रात कौरवों के शिविर में बितानी चाहिए। उधर पांडव पक्ष की काफी सेना अभी भी बची हुई थी, जिसमें बहुत सारे प्रमुख योद्धा भी जीवित थे, जिसमें से 5 भाई पांडव, भगवान श्री कृष्ण, उनके सेनापति धृष्टद्युम्न, उनके बड़े भाई शिखंडी, पांडवों के 5 पुत्र सात्यकी आदि प्रमुख वीर सब जीवित थे। उस रात श्री कृष्ण पांडव भाइयों और सात्यकी के साथ कौरव शिविर में थे और धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु को कौरव पक्ष की स्त्रियों को लाने हस्तिनापुर भेज दिया गया था। तो बाकी सारी पांडव सेना अपने शिविर में चली गई। उसी रात अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया और सो रही पूरी सेना का इन तीनों महारथियों ने संहार कर दिया। धृष्टद्युम्न, 5 पांडव पुत्र और शिखंडी, ये सभी उस रात अश्वत्थामा के हाथों मारे गए थे, जिसमें सबसे पहले अपने पिता गुरुद्रोण के हत्यारे धृष्टद्युम्न को उसी तरह गला काट कर मार दिया जिस तरह गुरुद्रोण को मारा गया था। उसके बाद अश्वत्थामा ने शिखंडी को भी गला काट कर ही मार दिया और अंत में 5 पांडव पुत्रों को नींद में ही मारा। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और उसका दिव्य मणि निकाल लिया।
तो दोस्तों, इस प्रकार से महाभारत में शिखंडी की मृत्यु हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।